अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट यानी कि गोल्ड टेस्ट जारी है। दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ है और पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 221 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अगर ओवरऑल थोड़ा सा रिकैप कर लें, 321 बनाए श्रीलंका ने, जिसमें अगर धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज का कंट्रीब्यूशन ना होता तो वो बहुत परेशानी में आ जाते। इसी तरह पाकिस्तान की जब बारी आई तो उन्होंने स्पिन से हमें काफ़ी डोमिनेट किया और अब ये पार्टनरशिप राइट नाउ जो सऊद शकील और आगा सलमान के बीच में है, ये बड़ी क्रूशल है। क्या कहेंगे? जबरदस्त बैटिंग की है दोनों ने। सलमान आगा सलमान जो है वो दिल से खेलते हैं, ब्रेव बैटर हैं। उन्होंने निकल के भी शॉट्स मारे। सऊद शकील, इतनी स्टेबिलिटी है माशाल्लाह उनकी बैटिंग में। और जब मुझे याद है जब ये लोग जा रहे थे, सऊद शकील प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो मैंने कहा हमारी जो स्पिन खेलने की सलाहियत है वो कुछ कम लग रही है। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने डोमेस्टिक सीजन में अच्छे स्पिनर्स भी खेलते हैं और अच्छा खेल के दिखाएंगे। तो वाकई उन्होंने अपने वही। और अब ये देखें कि 11वीं इनिंग्स है, 7वां 50, एक उनका 100 है, 72.5 का एवरेज है, बैटिंग एवरेज। तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और इन दोनों ने 101 पे 5 आउट हो गए थे जब सरफराज आउट हुआ। 121 की पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। कम से कम 100-120 रन अगर पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो फिर सेकंड इनिंग्स में कम से कम खेलना पड़ेगा। अगर ना खेलना पड़े तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी खेलना पड़े तो इतने रन हो गो के पाकिस्तान इसी ग्राउंड पर 342 का टारगेट चेस कर चुका है पिछली दफा जो पहला टेस्ट था। लेकिन इतना बड़ा मार्जिन बार बार चेस नहीं होगा। बिल्कुल। उस वक्त अब्दुल्ला शफीक की बड़ी अच्छी इनिंग्स लग गई थी, 160 उन्होंने बना दिए थे। तो इन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन टॉप ऑर्डर फिर वही, मतलब इमाम एक बड़ा बाहर की बॉल को खेलते हुए आउट हुआ। अब्दुल्ला शफीक, हम बार बार कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक टैलेंटेड है, उसको पिक करने वाले बड़े अच्छे लोग थे। मंसूर राना, मिसबाह उल हक, जो बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं, बड़ा एक अच्छी आई रखते हैं। उन्होंने जब कहा तो हमने सब ने गौर किया कि नहीं वाकई ये अच्छा प्लेयर है, वो कि उसका डोमेस्टिक का बहुत ही कम तजर्बा था। 2 या 3 फर्स्ट क्लास मैचेस पे वो आ गया और उसने पाकिस्तान खेला। लेकिन आखिरी अब इस इनिंग्स को मिला के 10 इनिंग्स में उनके 161 रन हैं, जो कि बहुत ही कम है। उसमें एक 45 है, बाकी 2 और डबल फिगर के स्कोर हैं। तो अब ये कहते कहते जैक क्रॉली की तरह उसको चांस नहीं मिलेगा। इंग्लैंड के पास बड़ा पेशेंस है, हमारे पास इतना पेशेंस है। दूसरा ये कि क्या आपको नहीं लगता कि टैलेंट उनमें है, थोड़ा सा और निखार वो डोमेस्टिक पे थोड़ा और फोकस करेंगे? जाना पड़ेगा अल्टीमेटली फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कि आप एक प्लेयर को आपने इतने चांस दे दिए। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, इमरान भट्ट है, साहबजादा फरहान है, जो लोड्स ऑफ रन्स बनाते हैं। कामरान गुलाम है, क्योंकि कामरान गुलाम ओपनर नीचे खेलते हैं, लेकिन 3-4 ओपनर है। हुरैरा का क्लेम बन रहा है, एक सीजन में 986 रन, एक सीजन में 1024 रन, दोनों सीजन में टॉप किया है हुरैरा ने। वो 2 डे मैच में अगर इतना अच्छा कर लेता, वो नहीं कर पाया रन, लेकिन उसको मेरे हिसाब से अब अब्दुल्ला शफीक के पास एक इनिंग्स और है, अगर वो उसमें खुदा न खास्ता नहीं कर पाते तो हुरैरा को चांस देना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब हम श्रीलंका जाने वाले होते हैं शाहिद साहब, तो तब उस वक्त तो इनफैक्ट बच्चे को ये पता होता है कि वहाँ डोमिनेट स्पिन से किया जाएगा। और जो आपका स्पिन का कंपैरिजन है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि प्रभत जयसूर्या जाने से पहले आपने कहा था कि ये हमें परेशान करेंगे और पहले रोज़ ही उन्होंने जो जब उनकी बॉलिंग आई तो उन्होंने हमें तंग किया। साथ साथ अगर बात की जाए नोमान अली की, वो एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। तो जब आपने देखा नोमान पे ना मान थोड़ा सा वो विकेट टेकिंग उसकी एबिलिटी कम नजर आ रही है। पिछली सीरीज में भी एक टेस्ट खेला था वो और 2 विकेटें, पहली इनिंग में एक, दूसरी इनिंग्स में एक। यहाँ पे भी ओवर्स भी वैसे बहुत कम किए, 13 ओवर्स बहुत देर से भी लाए बाबर उनको। अबरार के ऊपर उनका शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा था। टेस्ट मैच से पहले ये टाई पड़ी हुई थी कि आया नवाज को खिलाएं या नोमान अली को खिलाएं, लेकिन शायद मैनेजमेंट ने और बाबर ने ये सोचा कि रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए। पिछली दफा मुझे याद है नवाज ने पहला टेस्ट खेला था, नोमान नहीं थे उस टेस्ट मैच में, उसमें उन्होंने 6 आउट किए थे, 5-4 था उनका पहली या दूसरी इनिंग्स में। और इसी तरह उन्होंने 2 मैचों में 10 आउट किए थे, नोमान के एक मैच में टोटल 2 आउट थे। तो ये जरा मुश्किल फैसला था। जाना वैसे नवाज के साथ ही चाहिए था कि एक आदमी जिसको ज्यादा वहां तजर्बा है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन एक बोल्ड स्टेप अगर आप कहें कि नोमान अली के साथ गए। लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान में भी जो मैच था जिसमें उनसे उस वक्त भी विकेट नहीं ली जा रही थी, तब भी हम ये बात कर रहे थे कि शायद कंडीशन ऐसी है, लेकिन यहाँ तो स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। पहले दिन के पिच पे आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर प्रभत जयसूर्या ने दूसरे दिन आके आउट करना शुरू किए, पहले दिन जरा थोड़ी फिर भी पिच फ्लैट थी, फास्ट बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव थी, हवा ज्यादा चल रही थी। लेकिन एक तो नोमान को देर से लाए और दूसरे ये कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, यहाँ पे भी वो आउट नहीं कर सके थे। और प्रभत जयसूर्या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉल की विकेट बनाई उसके लिए
53 में से 49 आउट उसके गोल में है। उसको तो मेरा ख्याल एक मुजस्मा लगा है गोल में उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सिर्फ हमें परेशानी जो है वो स्पिन की नहीं है, हमें परेशानी थोड़ी फास्ट बॉलिंग से भी हो रही है। ऑल्दो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ा माइलस्टोन, उन्होंने 100 विकेट्स अपनी अचीव की और उनको फिर खिराज दिया गया। शाहीन अफरीदी को गेंद पेश की गई जिस पे विकेट्स भी लिखी हुई थी और फिर बाबर के इसरार पे मोहम्मद रिजवान ने पश्तो में भी उनको मुबारकबाद दी। इंस्पायरेशन है हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के बॉलर्स के लिए भी है, यंग के लिए भी है और कप्तान पेश करने वाले हैं। पश्तो में दो चीजें पश्तो में असुमन पुख्ताने दी टोल पाकिस्तान द पर दुआगानी दी यकीनन ډېر د خوشاله مقام دی چې موږ د اکثر د خبره کوو چې موږ پښتون روري ولا پاګل مقام ته ورسولو او تاسو له دعاګان درخواست انشاءالله अनडाउटेडली बिग माइलस्टोन। लेकिन अब प्रॉब्लम वही आ रही है कि अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल ही इज एक्सट्रीमली गुड, फिर उसके बाद सपोर्ट भी दूसरी साइड से इतना नहीं मिल रहा। आपको नसीम के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि कब इंजरी प्रोन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इशू है, टेस्ट तो छोड़ें, आप वनडे में भी डर लगता है कि 10 ओवर पूरे कौन करेगा। पहले तो सबसे पहले इस क्लिप की तारीफ कि मीडिया डिपार्टमेंट ने इस चीज का ख्याल रखा पीसीबी के एक प्लेयर के होने वाले माइलस्टोन वो पहले से पता था। तो एक अच्छा जेस्चर होता है, खिलाड़ी की बड़ी हौसला अफजाई होती है। जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है तो शाहीन और नसीम को हमें बड़ा स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ेगा। एशिया कप आ रहा है, उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है जी, इसलिए कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में शाहीन फाइनल में आके ऐसे मौके पर जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इंजरी हुई, वो जाहिर है फ्रीक इंजरी थी, कैच लेते वो गिरा, लेकिन वो पीछे से इंजर्ड चला आ रहा था। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगले टेस्ट में हमें देखना पड़ेगा कि आया हम आमिर जमाल को चांस दें या हमारे पास हसन अली भी साइड लाइन्स पर मौजूद है, उनको चांस दें और इन दोनों को बड़ा मैनेज करने की जरूरत है वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के हवाले से। यहाँ आपको बताएं, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी अहमद शहजाद फारूक राना का कहना है कि इस वक्त पीसीबी आईनी बहरान से गुजर रहा है जो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो आईनी बहरान है उसकी दो वजूहत हैं। मिनिस्ट्री की गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस और उनका ये तकाजा कि कुछ मावरा आइन इकदाम जो हैं उनको इख्तियार और इम्प्लीमेंट किया जाए। पीसीबी आइन का जो आर्टिकल 7(4) है वो ये कहता है कि डिग्री सर्टिफाइड होनी चाहिए। हम ये चाह रहे थे कि उस डिग्री की हायर एजुकेशन कमीशन से वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। मैंने जब अपने नॉमिनेशन फॉर्म में इस क्लास को मैंडेटरी करार दिया तो उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम नई एमसी लगाएंगे, नया इलेक्शन कमीशन चेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के उसके ज़रिए सिलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे। ये बातें पैटर्न इन चीफ को भी पहले वेरीफाई करनी चाहिए कि आप जिस बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं वो पीसीबी के आइन के मुताबिक वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेन्योर से पहले अगर ख़त्म करना था तो मुझे नोटिस देते। पीसीबी में पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और चेयरमैन को अपना टर्म पूरी करनी चाहिए। जी शाहिद साहब क्या कहेंगे इस पे? इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने रेज किया है, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी लाठी किसी और के पास है, वो भैंस पीसीबी की हाँक रहा है, अपनी मर्जी से चला रहा है। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये पॉइंट जरूर अदालत में भी उठेगा। अभी बलोचिस्तान हाई कोर्ट कल इस मैटर को टेकअप करेगी। गो के होगा कुछ भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने इशू हाईलाइट किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम को इसका जवाब देना चाहिए कि ये जो इशू इन्होंने रेज किया है कि आईनी बहरान से गुजर रहा है या एलिजिबिलिटी नहीं है ज़का अशरफ साहब की, बड़ा इजीली इसको इस कॉन्सेप्ट को दूर कर दें। अगर ये किसी का क्लेम है उसको दूर कर दें ताकि लोगों की एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि ये सारी सेट असाइड हो जाएंगी और जब तय कर लिया है गया है, हुकूमत ने तय कर लिया तो ये आगे चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मूविंग और एक बार फिर चलते चलते हम टेस्ट मैच की तरफ आते हैं और इमामुल हक ने इस अपनी फर्स्ट इनिंग में कुछ परफॉर्म तो ऐसा खास नहीं किया, लेकिन कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा था जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल भी हो गए थे। एक्सीलेंट कैच, बड़ा जबरदस्त कैच होते हैं और इमाम इस फील्ड का स्पेशलिस्ट फील्डर भी है। पाकिस्तान को जैसे मैंने पहले कहा 100-120 ऊपर करने होंगे और सेकंड इनिंग में कम से कम बैटिंग का मौका रखें, जीत के आगाज करें सीरीज। लेकिन फिर अगेन हमें आखिर में खेलना है और जिस तरह से हमने शुरू में खेला, इसीलिए हम कम से कम 120-140 ऊपर जाएं
और ताकि कम से कम खेलना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में। बस दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।